भाई साहब, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपका क्या कोई गोल सेट है कि आप पढ़ क्यों रहे हो। नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका शिक्षक मंटू सर। साथियों, आप सभी का बोर्ड एग्जाम 2025 में अब होने जा रही है और अगस्त महीना आ चुका है। और अगस्त महीना जैसे आया, आपके मन में यह डर सताने लगा कि मंटू सर अब क्या होगा, क्योंकि हमने जो सपना देखा था, हमारे माँ बाप ने जो सपना देखा था, वो ऐसा लग रहा है कि अधूरा रह जाएगा। हमारा सपना था कि हम टॉपर बनेंगे, हम 90%, 95% अंक हासिल करेंगे, हम किसी औरों के स्टेटस नहीं देखेंगे, हमारी स्टेटस दुनिया वाले लगाएंगे, और वो सपना ऐसा लग रहा है कि अधूरा हो जाएगा। क्या करें, कैसे करें। साथियों, आपको बिल्कुल परेशान, बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको सारी बात को अच्छे प्रकार से एक एक पॉइंट करके आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है साथियों, तो इस प्यारे से YouTube चैनल अब हो गया है यह बिहार बोर्ड विद्याकुल के नाम से, जिससे पहले आप DLS एजुकेशन जानते थे। तो इसे आप प्यारे से चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और एक एक बात को पॉइंट करके लिखते जाना। ज़रूर आगे बढ़ते हैं और आपको ब्लैक पेज पे लेके आते हैं और यहाँ पे सारी चीज़ को लिख के समझाएंगे, जो मेरे अनुभव से है और पिछले कई वर्षों से बच्चे बेहतर कर पा रहे हैं। अब बारी आपकी है, अब आपके साथ हम हैं, हमारा विद्याकुल परिवार है। आइए समझते हैं और समझाते हैं आपको। लाइक कर दियो, कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगती है मेरी। ठीक है भाई साहब, चलो भाई साहब, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपका क्या कोई गोल सेट है कि आप पढ़ क्यों रहे हो, आपका क्या मकसद है, आप टॉपर बनना क्यों चाहते हो। यदि आपके अंदर ये मकसद है, आप किसी मकसद के लिए पढ़ाई कर रहे हो, कुछ चीज़ हासिल करनी उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, तब तो अच्छी बात है। अगर ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हो कि अब पढ़ा जाता है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, है ना, तब तो भाई कोई मतलब नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही हैं कि वो जानते हैं कि हाँ, जब बच्चे छोटे से बड़े होते हैं तो उनको पढ़ना चाहिए, तो इसलिए पढ़ते हैं, है ना। नहीं, ऐसा नहीं भाई साहब। अगर आपको कुछ हासिल करनी है तभी आपको कुछ कुछ गोल सेट करना होगा। ठीक है, डन, चलिए परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। साथियों, बोर्ड एग्जाम में यदि आपको टॉपर बनना है तो सबसे पहला तरीका यही होता है कि आप अपने लिखावट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। यानी कि यदि आपका 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है, आप 10वीं के छात्र हो या फिर आप जो है ना 12वीं के छात्र हो, बोर्ड एग्जाम दो ही बच्चों का हो रहा है। अब यदि आपको बेहतर रिजल्ट लाना है, यानी कि आपको टॉपर बनना, सबसे पहले लिखावट पे आपको ध्यान देना है। यानी कि आपके एग्जाम में लगभग 10th में होंगे तभी 16 से 17 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे, ये बात याद रखना, है ना। इतने छात्र जो है ना आपके साथ आएंगे, युद्ध में शामिल होंगे। उसमें से विजयी कौन होगा, पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में अपना प्रथम स्थान को प्राप्त करेगा, इसको उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग होनी चाहिए उस 17 लाख विद्यार्थियों में, उस 17 लाख छात्रों में। तो अलग कैसे होगा, आपको अलग सोचना होगा। वो कौन बतलाएगा, कैसे सोचोगे, आपके प्यारे से साथी, आपके दोस्त, आपके मंटू सर, है ना। चलो आइए समझाते हैं। साथियों, ये 17 लाख विद्यार्थी में यदि आपको टॉपर बनना है तो चुनौती तो बहुत बड़ी है भाई, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अलग करना होगा। 17 लाख विद्यार्थी से अलग करना होगा, यूनिक करना होगा, तो ही बन पाओगे ना। सबसे पहले मैंने बताया यार, आपकी हैंडराइटिंग सुधरनी चाहिए। वो बात आप सभी जानते हो, क्योंकि आपकी पहचान आपकी लिखावट से होती है, आपके चेहरे से, आपकी रोल कोड, रोल नंबर से नहीं होती है। तो इसलिए हैंडराइटिंग में विशेष करके आपको ध्यान देना होगा। जब भी मैं विद्यार्थी आप सभी से मिलता हूं तो कहता हूं कि भाई साहब पढ़ाई कैसे चल रही है, आपके तो बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, जो सर देते हैं उसे मैं याद करके सुना देता हूं। तो भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, जो याद करके सुना देते हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप याद करके लिख दो। ठीक है, यानी कि आप अपना सबसे पहले हैंड रिटन नोट्स बनाओ, लिखने पे ध्यान दो और अपनी नोट्स बनाओ। डन है, सही है, पहला पॉइंट ये। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए फटाफट से आपके हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। भाई साहब, दूसरी पॉइंट आते हैं। अगस्त महीना आ चुका है। कौन सा महीना भाई, एक बार मुझे बताओ। और अगस्त महीने में आकर के आपका दिमाग खुल रहा है कि गुरुजी अब मुझे बताइए गुरुजी, क्योंकि अगस्त महीना आ चुका है, अब कैसे करें। तो भाई साहब देखो, अब अगस्त महीने में लगभग हर जगह आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट है ना। कुछ जगह आधे सिलेबस कंप्लीट है, यानी कि हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ है। कई जगह तो ऐसे हैं जी थोड़ा ही चैप्टर्स वगैरह बाकी लगा हुआ है। साथियों, अगर ये अगस्त महीना आ चुका है तो आपको सबसे पहले काम करना होगा, आपको मार्केट जाना होगा। दौड़ते दौड़ते, अभी वीडियो देखते देखते मत जाना, थोड़ा सा सब्र बना लो, वीडियो देख के जाओ, समझ के जाओ कि मैं कहाँ भेज रहा हूँ। मार्केट जाओ, मतलब मार्केट का मतलब
आपको किताब की दुकान पे भेजेंगे, कहीं गोलगप्पे की दुकान पे नहीं भेजेंगे। तो आपको सबसे पहले तो फटाफट से दौड़ते दौड़ते एक बुक की दुकान पे जाना है, किताब की दुकान पे जाना है और उसे बोलना है कि भाई साहब मुझे 10वीं में पढ़ रहा हूँ, मुझे एक क्वेश्चन बैंक चाहिए, लेकिन वो वैसा क्वेश्चन बैंक चाहिए जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो। मतलब आपको क्वेश्चन बैंक अब ले लेना है, मार्केट में अवेलेबल हो गया होगा, मार्केट में आ गया होगा। कौन सा क्वेश्चन बैंक लेगो भाई अभी फटाफट से। अब मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, मैं अभी इसे सजेस्ट नहीं करता, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक लेनी है, बट आपको क्वेश्चन बैंक कौन सी लेनी है, चैप्टर वाइज। अब चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक मैं क्यों कर रहा हूँ, अदर आप क्वेश्चन बैंक मत लेना। कौन से क्वेश्चन बैंक लोगे, चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक में होगा क्या कि पिछले 10 सालों का, लगभग 10 सालों का, 10 ईयर्स का उसमें आपको क्वेश्चंस होगा। जैसे सपोज 10वीं क्लास के पहला चैप्टर का नाम है गणित का वास्तविक संख्या, आप सभी जानते हो। चलो आज मैं ले लेता हूँ रासायनिक अभिक्रिया समीकरण साइंस का, ठीक है, या फिर मैथ ही लूँ, चलो मैथ ही ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो कि कोई भी चैप्टर है, अब सब्जेक्ट में नहीं लेता हूँ, चैप्टर ले लेते हैं, चैप्टर पहला चैप्टर ले लेते हैं। अब पहले चैप्टर में पिछले 10 सालों में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके उस क्वेश्चन बैंक में अंकित होंगे, यानी कि होंगे, दे दिए होंगे, पब्लिकेशन वाले ने आपके लिए वो लिख दिया होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़नी अभी आपको पहले चैप्टर को क्या करना भाई, क्वेश्चन पेपर को पहले क्वेश्चन बैंक को लेके आना है और उसके बाद से आपको एक टाइम फिक्स करनी है प्रतिदिन कि मुझे क्वेश्चन बैंक के लिए मुझे आधे घंटे चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए, ऐसे गोल सेट करना होगा आपको। यानी कि आपके 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट के लिए आपको आधे घंटे के हिसाब से 3 घंटे आपको पढ़ाई एक्स्ट्रा करनी होंगी अब, क्योंकि यार यदि आप कुछ नहीं पढ़े हो तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा। तो 3 घंटे आपको चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। कितने मिनट, सिर्फ 30 मिनट करना होगा। कितने मिनट, 30 मिनट। लेकिन ये 30 मिनट आपको कब देनी है, इसको ध्यान देना। इसको तब ध्यान देना है कि मान लो कि जैसे चैप्टर पहला 1 पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन बैंक में नहीं पढ़नी है। सबसे पहले जो आपके शिक्षक ने आपको पढ़ा रखी है, जो आपके शिक्षक ने आपसे हैंड रिटन नोट्स बनवा रखे हैं, आपने फेयर नोट्स बना रखा है, सबसे पहले आपको उस चैप्टर्स को अच्छे से पहले अध्ययन करना है, पढ़ना है, समझना है, हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। मान लो कि मंटू सर आपको पहला चैप्टर मैथ का पढ़ा दिए, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या के 4 एक्सरसाइज है, चारों एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ लेना है, जो फॉर्मूले हैं उसको याद कर लेना है। अब उसके बाद से बैठना है 30 मिनट वाले टाइम पे और बैठ करके उस क्वेश्चन बैंक को पलटना है और पलट करके देखना है कि मंटू सर ने जो बताया है क्या वही क्वेश्चन है या उससे मिलता जुलता है, पिछले 10 सालों में उस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया है। सबसे पहली और सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका यही है। अब यदि आप उस क्वेश्चन बैंक को देख करके आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मैं गारंटी कह रहा हूं कि यदि पहली बार पढ़े हो ना, तो यदि उस पहले चैप्टर में यदि बोल दिया गया कि आपका 20 क्वेश्चंस है तो 20 क्वेश्चन में सिर्फ आप पता है कितने क्वेश्चन बना पाओगे। बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत पहला एक्सरसाइज अगर बना के आए हो ना, तो सिर्फ आपकी मात्र मेरी गारंटी है कि 12 से 15 क्वेश्चन से ज़्यादा आपसे हिलेगा नहीं, नहीं हिलने वाला है। इसका रीज़न है, बहुत सारा रीज़न है। अब ये 20 क्वेश्चन यदि दिया गया होगा तो सिर्फ आप 12 से 15 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे पहली बार में, लेकिन 30 मिनट के अंदर अंदर आपको यह ध्यान देना है कि मुझे चैप्टर्स पूरे समाप्त होने चाहिए। आप फटाफट कैसे करोगे, देखोगे क्वेश्चन भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या, खटाक दे पेन उठाओगे, बताओगे भाई साहब कौन सी परिमेय संख्या। मंटू सर ने बताया जिसे पी बटे क्यू ग्रुप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पाई ये कौन संख्या है, मंटू सर ने बता दिया परिमेय, खटाखट उसमें टिक मारो और उससे निकलते जाओ। अब आती है कुछ ऐसा क्वेश्चंस आपको मिलेगा जो मंटू सर ने हूबहू क्वेश्चन नहीं बताए होंगे, यानी कि आपके कोई भी शिक्षक नहीं बताए होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन आया होगा आपके मायने में। मंटू सर ने नहीं बताया है, आपके मायने में किसी शिक्षक ने उस क्वेश्चन को नहीं बताया है, लेकिन यदि उस पर विचार करोगे उस क्वेश्चन पे तो पता चलेगा कि मंटू सर ने इस क्वेश्चन को बताया है, उस टाइप को समझा दिया है, तो उस टाइप के आधार पे आप उस क्वेश्चन को बना दोगे। तो ये सोचना समझने की शक्ति तब आएगी जब आप अच्छे से सारी क्वेश्चंस को पहले मंटू सर द्वारा बताए गए सारी चीज को पढ़ लिए होंगे।
या फिर जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट का है उससे अच्छे से पढ़ लिए होगे। तब जैसे एज एग्जाम्पल मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने कह दिया, मैं आपको पढ़ा दिया कि अभाज्य संख्या क्या है। ये गारंटी आपकी किताब में क्वेश्चन आता है, हर वर्ष एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या क्या है। मंटू सर ने यानी कि हमने आपको पढ़ा दिया कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगती है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने एग्जाम्पल आपको जब पढ़ा रहे थे तो बता दिए, सपोज मान लो कि मैंने बता दिया 11, मैंने बता दिया 13, मैंने बता दिया 17, मैंने बोल दिया डॉट डॉट, और मैंने इसके बारे में कह दिया कि वह ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाजित ना हो, यानी कि भाग नहीं लगता, उसे हम अभाज्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप क्वेश्चन जब देखे तो उसमें ना 11 है, ना 13 है, ना 17 है ऑप्शन में, उसमें कोई और ऑप्शन है। आप कहोगे मंटू सर आपने तो बताया नहीं यार, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रही है। उस समय आप कहोगे कि मंटू सर ने नहीं बताया। नहीं, मंटू सर ने बताया है। उसने बताया है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। तो देखो कौन है भाई उसमें से, तो देखोगे तो 23 ऑप्शन होगा, उसमें 23 जरूर होगा, या फिर उसमें और कौन सा हो सकता है, 29 जरूर होगा। तो ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब कोई भी शिक्षक जो है ना हर एक एग्जाम्पल तो नहीं दे सकते हैं जिससे आप रट सके, उसके बारे में कह सकते हैं ना। अब मैंने कह दिया कि इस टाइप की होती है जो कलम होती है। ठीक है, तो मैं अब सारी कलम की कंपनी का नाम तो नहीं बता सकता हूं ना। मैं समझाना क्या चाहता हूं उसे समझना। अब आपके टीचर ने, आप गए मैथ के एक्सरसाइज 1.1 में बता दिया कि 255 और 867 का मसा निकाल दो, 255 और 867 का मसा निकाल दो, यानी कि HCF निकाल दो, ये आपके एग्जाम में आता है। और यदि आप गए एग्जाम में तो यहाँ पे 255 की जगह कुछ और दे दिया गया और बोला गया कि आप इसका मसा निकाल दो, तो आप कहोगे कि हमारे टीचर ने पढ़ाया नहीं है? कहोगे? नहीं कहोगे। अब जो मैं समझाने वाला था वो शायद समझ में आ गया होगा। सही है, तो पहला काम क्या करना, इस महीने से आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लेना है। पहले हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर क्वेश्चन बैंक में वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, उसे आपको बनाना होगा। और उसके लिए अभी एक मोटी सी किताब कॉपी खरीद लो हर एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक कॉपी खरीद लो एक्स्ट्रा, और उसमें आज ही पहला चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चन बैंक के सारे चैप्टर्स बना डालो, ऑब्जेक्टिव भी बना डालो, सब्जेक्टिव बना डालो। ऐसा फायदा क्या होगा, जब यदि आपका एग्जाम आएगा एग्जाम के समय में, तो आपको उस क्वेश्चन को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होगी, उस आंसर को दोबारा ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। यदि किसी का आंसर आपको नहीं पता होगा, बुक में दिया गया होगा, अच्छे से नहीं होगा, तो 10 जगह से फेयर नोट्स ढूंढना नहीं पड़ेगा भाई। आप उसको वहां पे फटाफट इमीडिएटली आप वहां पे लिख सकते हो, आप देख सकते हो, याद कर सकते हो, यानी एक बार रिवीजन कर सकते हो। जैसे मान लो कि हमने बता दिया अभाज्य संख्या, और आज अभाज्य संख्या आज याद है, लेकिन एग्जाम के समय में आप भूल गए। अब फिर सर्च करोगे ना अभाज्य संख्या मंटू सर ने किस वीडियो में बताया था, यार याद ही नहीं आ रहा है, अब उस पर ढूंढने में टाइम बर्बाद होगा। और यदि वही कॉपी अगर आपके सामने रहती, फटाफट पेज पलट दे और देखते कि मंटू सर ने पहला चैप्टर में ये चीजें बताई थी। तो नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है भाई, अरे हाँ या ना बोल भाई, जल्दी से बोल फटाफट से, है ना। चल यहाँ पे बढ़िया समझ में आ गई। चलो यार, यदि यहाँ पे यदि आपको समझ में आया तो समझो कि बहुत अच्छा आपने कर दिया। अब इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगली बात तो ये कि भाई साहब ये तो सेल्फ स्टडी हो गई, मंटू सर ये तो तैयारी करने का बड़ा बेस्ट तरीका आपने बता दिया। चलो सर कुछ और बताओ तरीका कि जो सिलेबस मैंने पढ़ा ही नहीं है, मतलब मैंने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, मैं स्कूल में गया नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? उसके लिए भी तो करना पड़ेगा, मेरा बैकलॉग लग गया है, कैसे पूरा करूँ उसे? या मुझे समझ नहीं आ रही है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे। तो सबसे पहली बात तो ये है भाई, आपको क्या लेना है बताओ फटाफट से। सिलेबस तो 100% यार आंखों के वो तारे हैं आपके लिए, वो सितारे और तारे को मत भूल जाना यार। सिलेबस
और आपका एग्ज़ाम का पैटर्न ज़रूर पढ़ो। मैंने बता रखी है भाई, इस वीडियो पे, इस चैनल पे मैंने पढ़ा रखी है, बता रखी है कि चैप्टर वाइज आपका सिलेबस क्या है, आपका क्या नाम इसका, पैटर्न क्या है। पैटर्न का मतलब ये नहीं होता है कि भाई हाँ 50 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा 50 को सब्जेक्टिव पूछेगा, नहीं भाई, उसमें भी बहुत सारा लोचा होता है। किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कितने शॉर्ट आ रहे हैं, कितने लॉन्ग आ रहे हैं, कौन टाइप क्या आ रही है, नहीं आ रहा है। यार आज नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे, जब शादी वादी हो जाए तब सोचब। आजे सोचे के पड़ी, कैसे कि बोर्ड एग्जाम आज होखे वाला बा, यानी कि आवे वाला कुछ महीना में, कुछ दिन बाऊ, ठीक बा। तो फटाफट से आप लोग अब एक एक सेकंड आपके लिए भाई साहब वैल्यू रखती है। कोई शादी हो, कोई विवाह हो, कोई पार्टी हो, कहीं जाना हो, बारिश आ रहा, मौसम खराब है, ये बहाना मत बनाओ कि यार आज बारिश आ रही थी, हमारे यहाँ लाइट नहीं आई थी। अब मैं खुद बता रहा हूँ, देखो पसीने से मैं भीग रहा हूँ क्योंकि कोई व्यवस्थाएं नहीं है, चारों तरफ लाइट जल रही है, पसीने है, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, अंदर का जो गंजी वगैरह सब कुछ भीग गई है। लेकिन मुझे क्या है भाई, आपको बताना है, पढ़ाना है, आपको समझाना है। अब बहाना नहीं मार देंगे यार आज लाइट नहीं था हमारे यहाँ, तो पंखा में बड़ा गर्मी होगा, पंखा उनका कुछ है ही नहीं, एसी ओसी कुछ है ही नहीं, तो बड़ा गर्मी होगा तो मैं छोड़ दो, दूसरे दिन पढ़ा दूंगा, दूसरे दिन बता दूंगा। ये बहाना हो जाती मेरे लिए। और यदि आप भी यही सोच रहे यार बड़ा मौसम आज ख़राब है, आज तो छोड़ो, आज रहने देते, भाई नहीं, ऐसी नहीं। एक एक दिन, एक एक पॉइंट, एक एक समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। प्लीज़ मेरा लाज रखना, मैं यार आपके पास आऊँगा, किस मुंह से कहूँगा यार कि मेरे विद्यार्थी ने अच्छा नहीं किया, कौन सा मुंह होगा वो। यही कहूँगा कि मैं गर्मी में अच्छे से पढ़ाया और आपने बेहतर रिजल्ट नहीं लाया, यही कहूँगा मैं? नहीं, मुझे चाहिए भाई। यदि आपको रिजल्ट अच्छी नहीं चाहिए, उससे मुझे नहीं मतलब है, मुझे चाहिए। ये मुझे बताओ, मुझे अच्छे रिजल्ट दोगे? यस, सबका आना चाहिए, यस सर देंगे। मेरे लिए क्या आप मेहनत कर पा रहे हो तो बोलो यस कि मंटू सर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। मैं चाहता हूं यार मैं आपके साथ एक फोटो खिंचाऊं, क्या खिंचवाने के लिए तैयार हो मुझे बताओ। मैं चाहता हूं कि अपने ऑफिस में आपकी फोटो लगाऊं, आपको मैं अपने आंखों से देख सकूं, आपकी फोटो देख सकूं, आपसे मैं मिल सकूं। वो लड़की हो या लड़का हो, मेरे लिए सब कोई एक बराबर है और मैं चाहता हूं हर कोई बेहतर करे। मैं चाहता हूं यार इतनी फोटो मैं खिंचाऊं कि मुझे लगाने की जगह ना मिले, मेरी फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाए कि हर एक विद्यार्थी हमारे हैं और बेहतर कर रहे हैं। मैं गर्मी में बिना खाए क्यों कर रहा हूं भाई? ऐसा तो नहीं है कि केवल मैं पैसा के लिए कर रहा हूं। यार पैसा के लिए करता तो बहुत सारी चीज़ें होती। एक शिक्षक को सिर्फ इतना चाहिए, आपका प्यार। आप हमें पहचान सके, आप हमें इज्जत दे सके, मैं आपका इज्जत कर सकूं, मैं आपको जान सकूं, मैं आप पहचान सकूं, आप एक अच्छे लक्ष्य पे पहुंच सके, आपका जीवन खुशहाल हो, आप बेहतर हो। सर इसी नाम पे बाबू लाइट भी आ गई। चलो बहुत बढ़िया, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब लाइट भी आई तो आप लोगों का जीवन बेहतर होगा और आप बेहतर करोगे। और मुझे आशा नहीं, पूरी विश्वास है कि इस वर्ष आप बेहतर करोगे, बेहतर करके दिखाओगे। ओके साथियों, लव यू। मैं मिलूँगा आपके साथ एक बार फिर से बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, अभी खुद कुछ समय बाद। तो ज़रूर लाइव आना, ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आज अर्थव्यवस्था, सोशल साइंस पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होंगे, यानी कि पूरी चैप्टर्स की तैयारी आज हमारे साथ होंगी। आओ मिल करके मचाते हैं धमाल। ओके साथियों, लव यू।